सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी को स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो अभी तक आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास अच्छा लगेगा तो लास्ट में जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और लास्ट तक जो है इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का बेसिक नंबर 6 है और यह बेसिक का लास्ट ही क्लास है। इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और एक्सरसाइज में जो है 8.1 का देखेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को अंत तक क्लास को देखना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि जो है आप लोग का पिछले वाला जो है 5 क्लास नहीं किया है तो उससे भी आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल जो है उसको करने के बाद जो है आप लोग का चैप्टर में यानी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है ताकि आप लोग को थोड़ा सा मतलब समय भी बच सके, इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं और बहुत ही कम समय में आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और कल से जो है हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिग्री मान पढ़ेंगे। डिग्री मान जो है कल भी आप लोगों को हम बताए थे, साइन कॉस और टेन और कॉट का डिग्री मान बताए थे। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे साइन जो है साइन कॉस टेन और कॉट। तो आप लोग जो है आप लोग को बताना है इसका डिग्री मान। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ताकि आप लोग का समय बच सके, तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से देखना है और क्लास को जो है लाइक करना है, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना है। और अभी तक जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस नंबर पर जो है आप लोग को मैसेज कर देना है और बिल्कुल जो है आप लोग को फ्री में ही मैसेज करने पर बिल्कुल फ्री में ही कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। चलिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान देखेंगे क्या होता है, तो 0 होता है। 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। और 45 डिग्री का मान देखेंगे तो 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान देखेंगे √3/2 होता है। 90 डिग्री का मान देखेंगे तो 1 होता है। जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे तो कॉस का मान होता है, इधर से इसको लिख दीजिए कॉस हो जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान √3 जो है 1/2 हो जाएगा और उसके बाद जो है 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं क्योंकि नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसको मिटाकर थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेन देखेंगे 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 30 डिग्री का मान जो है, तो इसको देखिए काट कर भी लिख सकते हैं, 1/√3 हो जाएगा। जैसे ये 0/1 इसमें जो है भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0 डिग्री 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 0 हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। फिर से देखेंगे यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, सॉरी 1 से नहीं, √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। और उसके बाद है ये देखिए 1/0 जब रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को मालूम होना चाहिए परिभाषित को ऐसे दर्शाते हैं, परिभाषित हो गया। आगे देखेंगे कॉट दिया है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट, यानी कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसको अपोजिट उल्टा कर देंगे जो है अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को जो हम कल भी पढ़ा दिए थे, तो आप लोग जो है पिछले वाला क्लास को भी देख लीजिएगा। 5 क्लास में जो है त्रिकोणमिति का बेसिक कंप्लीट किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आज देखेंगे सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद जो है 30 डिग्री का मान देखेंगे तो 2√3 होता है। उसके बाद देखेंगे 45 डिग्री का मान तो √2 होता है और 90 डिग्री का मान देखेंगे तो 2 होता है। 60 डिग्री का मान 2 होता है और 90 डिग्री का मान देखेंगे तो भी अपरिभाषित होता है। जस्ट इसका कौशिक अपोजिट देखेंगे, कौशिक में क्या होता है, कौशिक में इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा और 60 डिग्री का मान 2√3 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान देखेंगे तो 1 हो जाएगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर साइन का जो है उल्टा, यानी साइन का पूरा कॉस है, टेन का पूरा कॉट है और सेक का पूरा कॉसेक है। जस्ट इसका जो है उल्टा कर दिए हैं तो इसका आंसर आ गया है। परंतु 45 में जो है सभी सेम है, देख रहे हैं 45 में दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है। ठीक है,
तो आप लोग यदि साइन याद कर लीजिएगा तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन याद कर लीजिएगा तो उसका कॉट उल्टा कर दीजिएगा, सेक का याद कर लीजिएगा तो कॉसेक में आप लोग उल्टा करके समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यह डिग्री मान समझ में आ गया होगा। अभी तक जो है आप क्लास को लाइक नहीं किए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे चीजों को। देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। थोड़ा सा लाइट कट गया तो आप लोग जो है देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं अच्छा से। चलिए दिख रहा है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो चलिए दिख रहा है आप लोग को जो है उसी में एडजस्ट करिएगा, लाइट जो है कट गया है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। बिल्कुल आप लोग को मालूम होना चाहिए, वन होता है। मालूम है कि वन होता है, पर कैसे होता है इसको सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें, सिद्ध करें यानी इसको सिद्ध करें। एग्जाम में पूछता भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसको सिद्ध करें मतलब कैसे वन आ गया। तो चलिए लिखेंगे हल, लिखेंगे एल एच एस। ई है एल एच एस और ई है आर एच एस, आर एच एस। ठीक है, एल एच एस का मतलब होता है जो है लेफ्ट हैंड साइड, और आर एच एस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एल एच एस देखेंगे, एल एच एस में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, और कॉस का होता है बी बाई एच, क्या होता है, तो बी बाई एच। इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर हो गया, यहाँ पर p जो है p स्क्वायर हो जाएगा बटा h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जो है यहाँ पर भी b स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब इसका जो है बट्टा का जोड़ आप लोग बनाना सीखे होंगे, तो बट्टा का जोड़ कैसे बनता है, तो दोनों का लघुत्तम h स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को हम बताए थे पहले ही क्लास में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार चीजों को देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक और दिया है पी स्क्वायर, पी हो गया, बी हो गया, अब एच निकालेंगे, बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तीन सूत्र है जो कि आप लोग को लिख लेना है और बिल्कुल याद भी कर लेना है। अब देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा, इजिली निकल गया, वन होगा, लिख देंगे। इसीलिए एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच एस सिद्ध हुआ। ठीक है, आर एच एस बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ, लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। बिल्कुल इजी है। तो आप लोग बताइएगा कि क्लास से जो है या मैथ्स आप लोग को समझ में आया, अभी बाकी है। चलिए मैथ्स समझ में नहीं आया होगा, फिर भी हम जो है दूसरे जो है क्लास में इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे मिटाते हैं इसको। अब देखिए इसी से जो है हम लोग फार्मूला यानी सूत्र बनाते हैं। आइए देखते हैं सूत्र कैसे बनता है, सूत्र कैसे बनता है, इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा, और जो है फार्मूला लिख रहे हैं उसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। आइए लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला देखेंगे तो एक तो यही हो गया फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। आइए यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये दूसरा नंबर सूत्र हो गया, दो नंबर सूत्र हो गया। तीन नंबर सूत्र देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर आप लोग को बताए थे कि इधर यदि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर चार नंबर देखेंगे, यदि हम लोग जो है साइन को कॉस को ना भेजकर साइन को भेजे, चलिए कॉस को यहीं पर रखते हैं, कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चीजें आप लोग को समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आइए पांच नंबर देखते हैं, इधर का जो है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो बिल्कुल जो है हम लोग का 5 सूत्र बनकर कंप्लीट हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, यहाँ पर देखिए प्लस था, अब इसमें माइनस दिया है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब इसे भी सिद्ध करेंगे, परंतु अभी नहीं सिद्ध करेंगे, इसको जो है बनाने के बाद सिद्ध करके हम आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, बिल्कुल इसी तरह सूत्र बनेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि प्लस में था इजी था, परंतु ये माइनस में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग को जो है लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये तो सूत्र नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर इसको कैसे बनाएंगे, सेक को यहीं रखते हैं और टेन को उधर भेज देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्या होता है, सेक थीटा, यानी जो है स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। आइए यहाँ पर 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, अब देखेंगे इसको जो है 10 को न भेजकर सेक को भेजते हैं। तो सेक को भेजने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग को पहले 10 को इधर भेजना पड़ेगा, ताकि अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए सेक को इधर ही रखते हैं, सेक को इधर ही रखते हैं, सेक थीटा, और 1 को इधर भेज देते हैं तो -1 हो जाएगा, और 10 को उधर भेज देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बिल्कुल इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं या नहीं, आप लोग बताइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो नहीं होगा, होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए इसको पहले हम सीधा कर देते हैं, ये सूत्र नहीं है। अब आइए यहाँ पर सूत्र बनाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये जो है हम लोग का चौथा सूत्र हो गया। 5 नंबर सूत्र देखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा, इसमें का जो है रूट हटा दिए, यानी इसमें का स्क्वायर हटा दिए तो इसमें आ गया रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यही हम लोग का सूत्र हो गया। तो देखिए 5 सूत्र यहाँ पर और 5 यहाँ पर, कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है इसको जो है लिख लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं। आइए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप जो है क्लास को लाइक नहीं किए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या चीज दिया है। आगे देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल आप लोगों को जो है ऐसे ही मालूम है कि 1 होता है, तो 1 होगा ही। अब आप लोग बताइएगा कैसे हुआ, तो एक बता दिए सिद्ध करके, और इन सभी दो को जो है सिद्ध करके हम लोग लास्ट में देख लेंगे क्लास के अंत में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सूत्र हो गया, एक तो ये सूत्र हो गया ना, सूत्र क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखेंगे दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा नंबर सूत्र देखेंगे। दूसरा नंबर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर देंगे इसको कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर यही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे तो कॉट थीटा, इसमें क्या स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो है ये सूत्र हो गया। चौथा नंबर में देखेंगे, चौथा नंबर में जो है अब कॉट को उधर भेजेंगे, यानी ई माइनस में कॉस, तो कॉस को पहले उधर भेजेंगे। तो देखिए जो है बिल्कुल इससे पहले वाला की तरह ये भी बनेगा। यहाँ पर जो है कॉट उसी तरह रहेगा, और ई प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइन, ई जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सीधा कर देते हैं, सीधा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बिल्कुल हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस सूत्र नंबर जो है 4 हो गया, और 5 नंबर में देखेंगे जो है कॉसेक, इसका जो है स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर जो है रूट चढ़ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बिल्कुल हम लोगों ने 15 सूत्र को देख लिया एक ही क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी
सूत्र को जो है, सभी फार्मूला को जो है आप लोग अपने नोटबुक में एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी जो है महत्वपूर्ण है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर, देखिए जब रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बिल्कुल आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का सूत्र बस यहीं तक था। आइए अब सीध कर दिखा देते हैं। एक तो सीध करके दिखा दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रहना चाहिए, माइनस कॉस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। 1 कैसे हुआ, इसको सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करें। क्या करना है, सिद्ध करें। तो आप लोग के प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, तो लिखेंगे हल। ये देखिए, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। LHS वो है RHS। अब लिखेंगे LHS से बनाएंगे और RHS लाएंगे, इतना आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक का क्या होता है, सेक का बताए हैं h/b होता है, माइनस टेन के क्या होता है, तो h/p/b होता है, p/b होता है। यहाँ पे बराबर देते रहेंगे, h स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा का बी स्क्वायर। फिर से देखेंगे तो बी का लघुत्तम बी ही होगा, बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और ऊपर जो है बटा का जोड़ बना देंगे माइनस का पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बताए थे बी स्क्वायर ही होता है। तो बी स्क्वायर ऊपर भी, बी स्क्वायर नीचे भी, तो दोनों कट जाएगा, बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर RHS बराबर 1 सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं, और एक और जो है कॉस और कॉट वाला उसे भी समझ लेते हैं। छोटा सा क्लास होगा, आप लोग का समय बचाने के लिए क्लास को रिकॉर्डेड कर रहे हैं, और इतना फास्ट में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का समय भी बच सके और आप लोग अच्छे से समझ भी सके। तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आया या क्लास नहीं। तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा नंबर जो है दिख रहा है, तो तीसरा नंबर जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इसका आंसर बनाइए, बना जो है आप लोग भी अपने नोटबुक में इसका जो है आंसर जो है बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनेगा, बनाने का प्रयास करिए, हम भी बता रहे हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे RHS, LHS छोड़िए उसको, LHS से लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉट का क्या होता है, b/p स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक का होता है h/p स्क्वायर का थीटा, यानी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे p कितना है, तो p का जो है बट्टा का जोड़ बना देंगे, उससे पहले b बटा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद बट्टा का जोड़ बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आप लोग को सूत्र बताए थे, क्या होता है सूत्र, तो सूत्र यही होता है बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, बराबर 1 सिद्ध हुआ। तो समझ में आ गया, समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल आया होगा। देखिए आप लोग को जो है परेशानी को हम समझ रहे हैं, आप लोग को कहाँ कहाँ पर परेशानी हो रहा होगा। बिल्कुल आप लोग जो है सभी 15 फार्मूला को जो है याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब आइए आप लोग को समझाते हैं कहाँ कॉट किसके साथ लगता है, यानी साइन है कब जो है कॉस के साथ रहता है, कब जो है वह साइन जो है कॉस के, और कब जो है वह कॉसे के साथ रहता है। यही देखेंगे सेक जो है वह कब कॉस के साथ रहता है, कब कॉसेक के साथ रहता है, और कब जो है वह टेन के साथ रहता है। तो आइए चीजों को पहले समझते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड कर देंगे। देखिए आप लोगों को एक चीज में कंफ्यूजन होता होगा
कि सर जो है हमें ये समझ में नहीं आता है, जैसे सेक है, ठीक है, सेक है, सेक थीटा है, तो कभी देखते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक साथ रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। कभी देखते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों कभी एक में रहता है, एक साथ रहता है। और कभी देखते हैं सेक थीटा और टेन थीटा ये भी कभी एक साथ रहता है। कि कौन स्थिति में किसके साथ रहता है इसी को जो है हम आप लोग को समझाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग की भावनाओं को हम समझते हैं कि आप लोग कहाँ पर जाकर फंस जाएंगे। तो आइए बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये साइन थीटा, साइन थीटा प्लस या माइनस हो, बिल्कुल बता रहे हैं यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो ये जो है कॉस थीटा के साथ रहेगा। प्लस माइनस हो तो इस किसके साथ रहेगा, कॉस के साथ रहेगा, कॉस थीटा के साथ रहेगा। और कॉस जो है प्लस हो या माइनस हो, कॉस जो है वो प्लस हो या माइनस हो साइन थीटा के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, साइन थीटा के साथ रहता है। यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों दे देते हैं। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा से समझाने के लिए अच्छा से लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अच्छा से, साइन थीटा प्लस हो या माइनस हो किसके साथ रहता है, कॉस के साथ रहता है। तीनों का इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल अच्छा तरीके से, प्लस हो या माइनस हो किसके साथ रहता है ई, तो ई रहता है जो है कॉस के साथ रहता है, कॉस थीटा के साथ रहता है। उसके बाद देखेंगे कॉस जो है प्लस हो या माइनस हो, प्लस जो है कॉस जो है वो प्लस हो या माइनस हो, और किसके साथ रहता है, तो वह रहता है साइन थीटा के साथ रहता है, बिल्कुल रहता है, ये तो हमें मालूम है। अब आगे देखेंगे टेन जो है, टेन थीटा जो है वो प्लस हो या माइनस हो किसके साथ रहता है, कॉट थीटा के साथ रहता है। और कॉट थीटा जो है वो प्लस हो या माइनस हो किसके साथ रहता है, टेन थीटा के साथ रहता है, बिल्कुल रहता है, ये भी रहता है, मालूम है। आगे बढ़ेंगे, सेक जो है, सेक थीटा जो है वो प्लस हो या माइनस हो किसके साथ रहता है, तो वो रहता है कॉसेक के साथ। किसके साथ रहता है, कॉसेक थीटा के साथ रहता है। और कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा जो है प्लस हो या माइनस हो वो रहता है सेक थीटा के साथ। किसके साथ रहता है, सेक थीटा के साथ। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ेंगे। अब एक और जो है, एक और आता है, उसमें देखिए क्या होता है, साइन और यहाँ पर कॉस होता है। जब गुना हो, क्या चीज हो, साइन थीटा, साइन थीटा गुने के कॉसेक थीटा। यहाँ पर देख लिए जब गुना रहेगा तो कॉसेक के साथ आएगा, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉसेक गुने साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुना जब प्लस माइनस रहेगा तो इसके कॉस के साथ रहता है, और जब गुना रहता है तो कॉसेक के साथ रहता है। उसी तरह जो है देखेंगे एक और कॉस देखेंगे, कॉस जो है गुना में सेक के साथ रहता है, और सेक जो है वो गुना में कॉस के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, कॉस के साथ रहता है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखेंगे टेन जो है वो गुना में कॉट के साथ रहता है, और जो है कॉट जो है, कॉट जो है वह गुना में टेन के साथ रहता है। यही एक कॉट और टेन है कि जो नहीं बदलता है, यहाँ पर नहीं बदलता, आगे तो टेन भी बदल जाता है और कॉट भी बदल जाता है। यहाँ पर जो है दोनों सेम सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। आइए एक अवस्था और आता है, वो अवस्था कौन सा है, वो है स्क्वायर वाला। साइन स्क्वायर थीटा जब हो रहता है तो ये किसके साथ आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पर जो है गुना में है, स्क्वायर है, देख लीजिए यहाँ पर जो है स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, परंतु यहाँ पर स्क्वायर में आया है कि किसके साथ है, कॉस के साथ है, फिर से आकर कॉस के साथ मिल गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन कॉस फिर से एक साथ है। अब देखेंगे ये तो ठीक है, पर जो है सेक देखेंगे, सेक जो है, सेक तो यहाँ पर किसके साथ था, कॉसेक के साथ था। यहाँ पर सेक देखेंगे तो कॉस के साथ है। अब यहाँ पर सेक किसके साथ रहेगा, ये देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा गुने जो है
टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन के साथ हो गया, किसके साथ हो गया, टेन के साथ हो गया। तो स्क्वायर जब रहेगा तो ई टेन के साथ रहेगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। सेक जो है यहाँ पर टेन के साथ है और टेन जो है सेक के साथ है। देखिए यहाँ पर तो टेन कॉट के साथ था, यहाँ पर भी टेन जो है कॉट के साथ था, यहाँ पर आ गया है सेक के साथ। तो यहाँ पर जो है इसने धोखा दे दिया इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भैया कॉट तो यहाँ पर है जो कि टेन के साथ है, यहाँ पर भी जो है टेन के साथ है, परंतु यहाँ पर किसके साथ चला गया, कौशिक के साथ चला गया। किसके साथ चला गया, कौशिक के साथ चला गया। और यहाँ पर जो है कौशिक जो है, कौशिक भैया कहाँ है, कौशिक भैया देख रहे हैं आप लोग जो है, कौशिक जो है साइन के साथ है। यहाँ पर जो है कौशिक जो है कौशिक के साथ है, परंतु इन्होंने भी यहाँ पर आकर और कॉट को पकड़ लिया, यानी कॉट थीटा के साथ चले गए। तो बिल्कुल यही जो है सूत्र आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि कब जो है सेक कॉस के साथ रहेगा, कब सेक जो है वह कौशिक के साथ रहेगा, और कब जो है सेक वह टेन के साथ रहेगा। तो हमने जो है आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आज जो है आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा, और कल जो है 8.1 को देखेंगे, तो आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा क्लास में। मिलते हैं कल के क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बताइए, और दोस्तों में भी क्लास को शेयर करिए। और यदि अभी तक आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो नंबर पर जो है मैसेज या कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइएगा। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।